बनवारी लाल को अपने बुद्धि और अकल पे बड़ा घमंड था। वो सोचता था कि वो अपनी बुद्धि से किसी को भी बेवकूफ़ बना सकता है। एक बार किसी काम से उसे बनारस से दिल्ली जाना था, तो उसने सोचा इलाहाबाद तक का ही टिकट लेता हूँ, जब टीटी आएगा तो बोल दूँगा इलाहाबाद जाना है। ऐसा सोच के वो ट्रेन में बैठ गया। टीटी आया तो उसने कहा कि मुझे इलाहाबाद जाना है। टीटी चला गया। संयोग से उस दिन फिर से टीटी आया, जब इलाहाबाद ट्रेन क्रॉस कर चुकी थी। इस बार बनवारी लाल के पास कोई झूठा जवाब नहीं था, तो बनवारी लाल ने कहा कि वो टिकट वाले ने ही मुझे गलत टिकट दे दिया, मैंने तो कहा था दिल्ली तक का देने के लिए। लेकिन टीटी बहुत समझदार था और बहुत ईमानदार भी। वो तो उसने बनवारी लाल के उम्र को देखते हुए सिर्फ 10,000 की पेनल्टी लगाई। अगर दूसरा होता तो बनवारी लाल को जेल भी जाना पड़ता। इसीलिए कभी भी सामने वाले को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज की कहानी है मंगू की, जो बहुत बड़ा कुम्हार था। उसका बनाया हुआ बर्तन दूर दूर तक बिक जाता था। लोग उसके बर्तन को पसंद करते थे क्योंकि उसके हाथ में कला थी। इस बात का पता मंगू को था। मंगू को पता था कि मेरे अलावा लोग किसी और का बर्तन खरीदते ही नहीं हैं। इसीलिए मंगू का व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा था, आमदनी भी बहुत अच्छी हो रही थी। लेकिन मंगू अब बल दर्जे का कंजूस था। वो एक भी पैसा इधर उधर खर्च नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी सुनीता बहुत परेशान रहती थी। इधर मंगू के पास एक गधा था जिसका नाम था बाबू। मंगू बाबू को भरपेट खाना तक नहीं खाने देता था। एक बार सुनीता बाबू को खिला रही थी तो मंगू वहाँ पहुँच गया और उसने चारे को आधा आधा डिवाइड कर दिया और सुनीता को बोला ये चारा कल खिलाना, एक ही दिन में पूरा मत खिलाओ। ये देख के सुनीता को बहुत गुस्सा आया। सुनीता सोचने लगी, इस बाबू से इतना काम लेता है लेकिन खाना खिलाते टाइम इसमें भी बंटवारा करता है। सुनीता ने मन ही मन सोचा इस मंगू को सबक सिखाना ही होगा। उस दिन गांव में हाट लगा था। मंगू ने सुनीता को कहा कि आज बोरे में बर्तन भर भर के बाबू के पीठ पे बांध दो, मुझे हाट में बेचने के लिए ले जाना है। सुनीता ने कहा ठीक है, ऐसा कर देती हूँ। ऐसा करने के लिए जब सुनीता गई तो उसने क्या किया, सबसे नीचे वाले बोरे में एक सुई डाल दी और बाबू के ऊपर पूरा बर्तन लगा के और बांध दिया अच्छे से, और कहने लगी कि अब आप बाबू को ले जा सकते हैं, मैंने बर्तन लगा दिया है। बाबू को लेके मंगू जब निकला तो गांव के रास्ते होके जा रहा था, तो बाबू को सुई चुभने लगी। तो बाबू ने अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की। वो तकलीफ़ में था तो वो एडजस्ट कर रहा था, तो ऐसे में एक बर्तन नीचे गिर गया। ये देख के मंगू को बहुत गुस्सा आया। मंगू ने धनाधन एक छड़ी उसे जोर से लगा दी। छड़ी के मार लगने से बाबू के पीठ में वो सुई और गिरने लगी और बाबू तेज़ तेज़ भागने लगा। तेज़ तेज़ भागने की वजह से बर्तन इधर उधर लुढ़क के गिरने लगे और टूटने लगे। ये देख के मंगू को बहुत गुस्सा आया और मंगू ने बाबू को दे दनादन पिटाई करनी शुरू कर दी। बाबू को चोट की वजह से सुई और चुभ रहा था, तो बाबू और तेज़ तेज़ भाग रहा था और मंगू उसके पीछे भागता हुआ कह रहा था कि कोई पकड़ो ये मेरा गधा है, कोई पकड़ो ये मेरा गधा है। गांव के लोग भी बाबू और मंगू के पीछे भागने लगे और समझने की कोशिश करने लगे कि माजरा क्या है। इधर गधा पूरे गांव में बर्तन गिराता हुआ भाग रहा था, रुकने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, रुकने की नाम ही नहीं ले रहा था, और मंगू गुस्से में बौखलाया हुआ उसके पीछे भाग रहा था। भागते भागते गधा जाके एक खेत में रुका। उसके पीठ पे अब एक आखिरी बर्तन था, वो भी लुढ़क के नीचे गिर गया और बाबू वहीं रुक गया। तब तक गांव के सारे लोग वहां जमा हो गए। मंगू का गुस्सा सातवें आसमान पे था। वो गधे के ऊपर छड़ी उठाने ही वाला था, तभी बहुत सारे बच्चे वहां आ गए और कहने लगे मंगू चाचा ये क्या कर रहे हो? आपका गधा तो पहले से ही बहुत कमज़ोर है, इसे मत मारो, देखो ये गिर जाएगा, ये मर जाएगा, ऐसा मत करो। गांव वाले भी बच्चों को सपोर्ट करने लगे और कहने लगे मंगू इसे मत मारो, देखो बेचारा कितना कमज़ोर है, अगर इसे मारोगे तो ये मर जाएगा। तुम्हें चाहिए तो कुछ दिन के लिए हमारा गधा यूज़ कर लो और बाबू को आराम करने दो, अच्छे से खिलाओ पिलाओ ताकि इसके अंदर ताकत आए।
तब तुम इससे काम लेना, अभी के लिए इस पर दया करो। चारों तरफ से ऐसी बातें सुन के मंगू को अपने किए पे शर्म आने लगी और उसने सोचा कि मैंने बाबू के साथ गलत किया है। उस दिन के बाद मंगू सुधर गया और बाबू का ख्याल रखने लगा, उसे अच्छे से खाना भी खिलाने लगा। तो देखा आपने, जिससे हम काम लेते हैं उसका ख्याल रखना भी हमारा ही काम है। हम कैसे अपने ऑफिस में एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो बॉस हमारा इंक्रीमेंट करे, उसी तरह अगर हम किसी जानवर को पालते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका ख्याल रखना भी हमारा ही काम है। अगर हम घर में मेड रखते हैं तो वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसका ख्याल रखना भी हमारा काम है। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।